क्या आप जानते हैं, माता वैष्णो देवी एक समय मानव रूप में पृथ्वी पर आई थीं। क्यों माता ने 9 महीने एक गुफा में तप किया? क्या यह केवल तप था या पुनर्जन्म का रहस्य? क्यों हो गई हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच लड़ाई? पंडित श्रीधर, जिसके घर में अन्न नहीं था, वह हजारों लोगों का भंडारा कैसे कर पाया? क्यों कहा जाता है कि भैरव के दर्शन बिना माता की यात्रा अधूरी है? 3 पिंडियां, 3 देवियां, पर एक ही माता, कैसे? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस अद्भुत वीडियो में। त्रिकुटा पर्वत, जहां ब्रह्मांड की आदिशक्ति ने मानवता के कल्याण का संकल्प लिया। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहे थे। देवताओं ने त्राही त्राही की पुकार लगाई। तभी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक पवित्र गुफा में प्रकट हुई। तीनों देवियों ने अपनी अपनी शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करना शुरू किया और उसी ऊर्जा से जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का। तेजस्वी, अद्भुत। देवियों ने कहा, कन्ये, तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। तुम पृथ्वी पर जाओगी और वहीं तप कर विष्णु को प्राप्त करोगी। इस प्रकार वही बालिका पृथ्वी पर मानव रूप लेकर अवतरित हुई। रत्नाकर सागर, एक विष्णु भक्त, जिन्हें माता ने पुत्री के रूप में जन्म देने का वचन दिया था, और जन्म हुआ। आज से हमारी कन्या का नाम त्रिकुटा। त्रिकुटा नाम की तेजस्वी कन्या का बाल्यावस्था से ही वैष्णवी में दिव्यता थी। वे ध्यान करती, तप करती। उनकी भूख भोजन की नहीं, ज्ञान और भक्ति की थी। 9 वर्ष की आयु में वैष्णवी ने एकांत तप का निर्णय लिया। उसी समय सीता की खोज में श्री राम रामेश्वरम पहुंचे। राम की दृष्टि उस दिव्य बालिका पर पड़ी। विष्णु को सामने पाकर वैष्णवी ने कहा, प्रभु, मैंने आपको पति रूप में चाहा है। राम बोले, मैं एक पत्नी व्रत में बंधा हूँ बालिके। कल की अवतार में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। राम ने वैष्णवी को त्रिकुटा पर्वत जाकर तप करने का आदेश दिया और श्री राम ने वचन दिया, कलयुग में लोग तुम्हें वैष्णो देवी के नाम से पूजेंगे। हनुमान जी को माता की रक्षा हेतु साथ भेजा गया। माता ने धनुष बाण लेकर त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। माता त्रिकुटा पर्वत पहुंची, अपनी गुफा बनाई और सदियों तक गहन तप करती रही। कलयुग आया और माता ने श्रीधर के माध्यम से अपनी लीला प्रारंभ की। श्रीधर निर्धन पर भक्ति भाव में धनी, नवरात्र में माता कन्या रूप में उनके स्वप्न में आई। श्रीधर, भंडारा करो, पूरा गांव बुलाओ। श्रीधर दुविधा में थे। घर में तो अन्न भी न था, पर उन्होंने श्रद्धा से निमंत्रण देना शुरू किया। गोरखनाथ और उनकी टोली भी आमंत्रित हुई। वहीं था तांत्रिक गर्वित भैरवनाथ। मैं आप सभी को मेरे घर में भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। भैरव ने तिरस्कार किया। अच्छा, तुम खिलाओगे हमें ही? हाँ, माता की कृपा से जरूर भोजन कराएंगे। निर्धन ब्राह्मण का विश्वास देखकर गोरखनाथ चकित हुए। भंडारे का दिन आया, लेकिन पंडित श्रीधर चिंतित थे। माता के कहने पर उन्होंने पूरे गांव को आमंत्रित तो कर लिया, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वे दुविधा में थे, पर उनके मन में विश्वास अडिग था। तभी वहां एक छोटी कन्या भोजन करने आती है और चमत्कार हुआ। कन्या के हाथ में छोटा कमंडल। कन्या ने खाली बर्तनों को अन्न से भर दिया और देखते ही देखते घर का आकार भी अपने आप बढ़ता चला गया।
पर भोजन अनंत निकल रहा था। ये सब माता की लीला देख के श्रीधर भावुक होने लगते हैं। भंडारा शुरू होता है और उसी के साथ भैरवनाथ और उसकी टोली भी भोजन करने लगती है। भैरवनाथ भोजन की तरफ देखता है। तब भैरवनाथ कहता है, ये खाना, मुझे ये भोजन नहीं, मुझे तो खाने में मांस चाहिए। ये ब्राह्मण का घर है, यहाँ सात्विक भोजन ही मिलेगा। यह कह के कन्या बाहर चली गई और भैरव देखते रह गया। भैरव ने कन्या का पीछा करना शुरू किया। माता तेजी से पर्वतों की ओर बढ़ी और यात्रा शुरू हुई। हनुमान पीछे पीछे, भैरव पीछा करता हुआ। पहला पड़ाव बाणगंगा। माता वैष्णवी ने धनुष से धरती पर प्रहार किया। धरती फट गई और वहीं से जल की निर्मल धारा प्रवाहित होने लगी और यही है बाणगंगा। दूसरा पड़ाव चरण पादुका। माता ने यहीं पीछे मुड़कर देखा, क्या भैरव अभी भी पीछा कर रहा है? आज भी यह जगह चरण पादुका के नाम पर प्रसिद्ध है। तीसरा पड़ाव अर्धकुंवारी। माता पत्थरों के बीच से मार्ग खोजती हुई आगे बढ़ती चली गई। माता त्रिशूल से नया मार्ग बनाती है। ये वही गुफा है जिससे निकलना पुनर्जन्म जैसा माना जाता है। भैरवनाथ 9 महीनों तक मां वैष्णवी का पीछा करता रहा और उसी अवधि में मां वैष्णवी गहन मौन धारण किए गुफा के भीतर तप में लीन रहीं। बाहर समय जैसे थम गया था। हनुमान जी 9 महीनों तक अखंड पहरा देते रहे। न दिन का भान था न रात का, केवल एक संकल्प, माता की रक्षा। गुफा के भीतर तप चलता रहा और बाहर भक्ति व वीरता की परीक्षा चलती रही। तभी वहां भैरवनाथ भी पीछे से आ पहुंचे और उसी क्षण हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। माता गहरे मौन में तप कर रही थी और बाहर भैरव तथा हनुमान जी के बीच घोर युद्ध चल रहा था। बाहर पर्वत शिखर युद्ध की गर्जना से कांप रहे थे। माता का सब्र टूट गया और क्रोध में वे त्रिशूल लेकर गुफा के बाहर आई। माता ने भैरव को चेतावनी दी, बस करो भैरव, बहुत हुआ। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, लौट जाओ, वरना इसका अंत बहुत बुरा होगा। पर भैरव नहीं माना। तब माता ने रुद्र रूप धारण किया और अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर दूर पहाड़ी पर जाकर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर है। मृत्यु के क्षण में भैरव ने कहा, मां, मुझे दर्शन दो मां, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। माता ने भैरवनाथ को दर्शन दिया। माता ने उसे क्षमा कर दिया और वर दिया, मेरी यात्रा तुम्हारे दर्शन के बिना पूर्ण न होगी। भैरव को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इसके बाद माता ने अपना मानव रूप त्याग दिया और गुफा में 3 पिंडियों के रूप में प्रकट हुई। चरण, गंगा, पवित्र जलधारा उनके पिंडियों से निरंतर बहने लगी। तभी से यहां लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलयुग में माता ने श्रीधर को पुनः स्वप्न दिया। श्रीधर ने गुफा खोज निकाली और पहली बार पवित्र पिंडियों के दर्शन किए।
उनके वंशज और मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अमीर चंद जी आज भी सेवक कहलाते थे, जिनका निधन मई 2022 में हुआ। बारीदार 1988 में श्राइन बोर्ड बना और यात्रा को सुविधाजनक किया गया। बाणगंगा आत्मशुद्धि का प्रतीक, गर्भजून, पुनर्जन्म का अनुभव, भैरव वध, अहंकार के अंत का संदेश और पिंडियां, 3 शक्तियों का एक रूप। मित्रों, इस तरह समाप्त होती है आज की विलक्षण पौराणिक कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अपना प्रेम जरूर बताएं। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए श्री कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम।